जय जीवदानी ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी में मैं कामिनी खन्ना आप सभी श्रोताओं का करती हूँ तहे दिल से स्वागत। अभी अभी रामनवमी बीती है, नवरात्रि बीते हैं और आप एकदम शुभ और मंगल संकल्प करके निकले हैं। 17 अप्रैल से लेके 24 अप्रैल तक का भविष्य मैं बताने जा रही हूँ आपको, जबकि 19 तारीख को है महावीर जयंती। तो सभी को महावीर जयंती की बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं। 22 तारीख को है हनुमान जयंती। जय श्री हनुमान, जय श्री राम। तो आपको एकदम हनुमान जी की तपस्या करके, प्रार्थना करके शनि मंगल के प्रकोप से बाहर निकलना है। मैं कितने दिन से आपको बोल रही हूँ, शनि मंगल युति चल रही है। तो आइए जानते हैं मेष से लेकर मीन राशि तक का भविष्य। मेष राशि में लग्न में सूर्य बुध बने हुए हैं। आपको स्किन की प्रॉब्लम हो रही है, फेफड़ों की प्रॉब्लम हो रही है और आपको साथ में कॉफ वगैरह हो रहा है। तो इन सब से बचने के लिए आप कर सकते हैं गणेश जी की आराधना मंगलवार वाले दिन। और जो काम आपके दिमाग आपका सही चल रहा है और काम आपके सही बन रहे हैं क्योंकि आपने सही सोचा है और आपके बच्चों का भी जो रिजल्ट जो है वो अच्छा आने वाला है और बड़े खुश हैं। आपको विदेश से यात्रा का योग आएगा। अगर आपको जाना है छुट्टियों में विदेश यात्रा के लिए तो आप होके आइए। ये थोड़े दिन आपकी बुकिंग के लिए अच्छे हैं, आपका वीज़ा वगैरह लग जाएगा। फिर आती है वृषभ राशि के लिए चतुर्थ में गुरु चांदनी योग बना हुआ है आज और कल। तो बहुत दिनों से जो प्रॉपर्टी का मसला अटका हुआ था या आप इस साल कार लेने वाले थे तो जाके अभी आज और कल में आप कार खरीद सकते हैं। इसके अलावा भी आपका बहुत दिनों से जो पति पत्नी में मनमुटाव चल रहा था वो अब आपका धीरे धीरे प्रेम संबंधों में बदलेगा। आने दीजिए जून जुलाई, और जून जुलाई के 1 महीने आपके अच्छे चलेंगे। उसके बाद फिर आप थोड़ा सा फेस करेंगे 1 आध महीने के लिए मनमुटाव और फिर आप इस तकलीफ से बाहर निकल जाएंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं, पैसे की आवक आपकी अच्छी हो रही है और आपके अगर कहीं आप शादीशुदा नहीं है और बाहर कहीं प्रेम संबंध है तो उच्च स्तरीय प्रेम संबंध आपके होने जा रहे हैं। फिर आती है मिथुन राशि के लिए लग्न का स्वामी बुध थोड़ा सा अस्वस्थ है मंगल के घर में, तो इसलिए आपको थोड़ी सी कहते हैं नर्व्स में पेन और बॉडी पेन आपको चल रहा है। जबकि बुधादित्य योग आपको नई नई योजनाएं बताता है, सुझाता है कि आप यात्रा पे जाएं और आपको यात्रा से लाभ हो और साथ में आपको लाभ हो काम से भी, जो कि आप अपने छोटे भाई बहनों के साथ भी करना चाहते हैं मिलके तो वो भी अति उत्तम है। आपके छोटे भाई बहनों की सलाह आप 14 या 15 मई तक मान सकते हैं। और दूसरी बात, अगर आपको अवरोधक लगता है अपने भाग्य में तो आप कर सकते हैं गणेश जी की आराधना। फिर आती है कर्क राशि के लिए द्वितीय में बैठा राहु आपके पैसे रोक के बैठा है, लेकिन अब ये स्थिति मुझे बदली हुई नजर आती है क्योंकि भाग्य का शुक्र आपके पैसों को खोल कर लाया है। आए हैं ना पैसे, सच बताइए मुझे। अब इन पैसों को आप सही ठिकाने लगाइए क्योंकि ये महीना आपके काम के लिए अति उत्तम है। आप काम भी अच्छा कर रहे हैं और आपको अच्छी अच्छी योजनाएं ऑफर हो रही हैं तो आप मना मत करिएगा, एक्सेप्ट कर लीजिएगा। कहते हैं कि कभी कभी अच्छी चीज़ें ऑफर होती हैं और उनको अगर चूक जाए इंसान तो नुकसान हो जाता है। आप बहुत परेशान वैसे चल रहे हैं माइंड से और बहुत सोच रहे हैं, सोचिए मत, आपकी सोच की वजह से आपके डिसीजंस गलत होते हैं। फिर आती है सिंह राशि के लिए आपके लग्न में बैठा गुरु चंद्र और राहु का योग जो है वो आपको 2 दिन जो है थोड़ा सा अस्वस्थ और थोड़ा सा मानसिक रूप से ऊपर उजागर भी करेगा। ये बड़ी अजीब सी स्थिति है कि एक तरफ तो आप सोच रहे थे कि मुझे क्या हो रहा है और एक तरफ आपको ऐसा लगता है आप कुछ कर सकते हैं, आप अपनी पर्सनालिटी में सुधार ला सकते हैं। तो लाइए ना, क्योंकि अभी तो सूर्य उच्च का हो गया आपके लग्न का स्वामी और आप कर सकते हैं सूर्य की आराधना, गायत्री के जाप, सूर्य को जल चढ़ा सकते हैं आप और अपने भाग्य को उजागर कर सकते हैं। यह अति उत्तम टाइम है आपके लिए। फिर आती है कन्या राशि के लिए मैंने कहा था कि प्रवास में उनको इंडोर प्रवास जैसे कि विद इन इंडिया प्रवास जो है अभी सूट होने नहीं जा रहा, लेकिन आप अगर कोई कामकाज करना चाह रहे हैं तो अभी आप थोड़ा रुक जाइए क्योंकि आपके अष्टम में चल रहे हैं बुध महाराज और आपका कामकाज जो है वो आते 15 से 20 दिनों में मुझे अच्छा होता दिखाई दे रहा है। अगर कोई विदेश से रिलेटेड आपको आज या कल में कोई ऑफर आता है तो ध्यान से देखिएगा कि ये ऑफर आपके लिए ठीक है तो एक्सेप्ट कीजिएगा। फिर आती है तुला राशि के लिए लग्न का स्वामी शुक्र उच्च का होकर बैठा हुआ है, लेकिन कहाँ षष्ठ में।
तो जो दुश्मन वगैरह थे आपके, जो आप सो कॉल्ड दुश्मन जो आपको लगते हैं, वैसे इंसान का दुश्मन कोई नहीं होता, उसका काम क्रोध मोह लोभ अहंकार और ईर्ष्या होती है जो उसका सबसे बड़ा दुश्मन होता है। तो वो दुश्मन से आप बचे रहिएगा, ऐसा नहीं कहूँगी मैं। अब आपके दुश्मनों पे आप मात देने जा रहे हैं, और आपके द्वितीय में जो आपके परिवार से आपको अशांति लग रही है, उसके लिए आप कीजिए श्री मारुति की यानी कि पवन पुत्र हनुमान जी की आराधना। 22 तारीख को हनुमान जयंती, आप जा सकते हैं हनुमान टेम्पल और आराधना कर सकते हैं। वैसे अगर आप इस पीरियड में 18 सितंबर तक रोज हनुमान जी की आराधना करें तो आपके पार्टनर के साथ आपके संबंध जो इस महीने बहुत अच्छे हो रहे हैं, आगे चल के भी अच्छे रहेंगे। फिर आती है वृश्चिक राशि। लग्न में बैठा मंगल शनि पर्सनालिटी में दबाव लाता है, बहुत हैरान परेशान हो गए आप काम कर करके, और आपके काम के स्थान पर भी आपको परेशानियां आ रही हैं। बहुत आपको लगता है आपके साथ पॉलिटिक्स हो रहा है, तो ये पॉलिटिक्स अभी रहेगा 1 साल तक। करना क्या है आपको सूर्य की आराधना करनी है। सूर्य के सामने बैठ के ओम ओम करना है, सांस खींच के, रीढ़ की हड्डी सीधी करके, और गायत्री की एक माला करनी है आपको रोज। अभी आपके बच्चों का अच्छा होने जा रहा है, आपके बच्चे स्वस्थ हैं और आनंद उठा रहे हैं। अगर उनके रिजल्ट आने वाले हैं तो आप अच्छी अपेक्षा कीजिए। फिर आती है धनराशि। धनराशि के लिए लग्न का स्वामी गुरु राहु के साथ अस्वस्थ, वो भी भाग्य में। आपको काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ आते हुए भी वो वर्कआउट नहीं हो रही है और आप परेशान हो रहे हैं कि ये वर्कआउट क्यों नहीं होती हैं, तो आप किसी गुरु के मंदिर में जाइए, शरण में जाइए, जैसे साईं बाबा, नानक, श्री नानक बाबा, या आप दत्तात्रेय जी, या आप श्री स्वामी समर्थ, ऐसे किसी गुरु के शरण में आप जाइए, रोज उनकी आराधना कीजिए, उनके मंत्र बोलिए, आपकी ये रुकावटें दूर होंगी। सही सोच रहे हैं आप, और आपकी सलाह से दूसरे लोग प्रभावित हो रहे हैं। प्रेम संबंधों में जो बिगाड़ आया हुआ था, वहाँ पर मुझे लगता है आपके 1 से ज़्यादा प्रेम संबंध होने जा रहे हैं, वो ठीक नहीं है। फिर आती है मकर राशि। मकर राशि के लिए आपके चतुर्थ में बुधादित्य योग, तो प्रॉपर्टी खरीदनी है, अगर आपको वाहन खरीदना है तो आपके लिए ये अच्छा अवसर है, सु अवसर है। और आपके जितने मातहत लोग हैं, जो आपको अपॉइंटमेंट करनी है अपने मातहत लोगों की, तो वो भी कर सकते हैं, ऑफिस एस्टैब्लिश कर सकते हैं। हालांकि पैसे आपके बहुत खर्चे हो जाएंगे अंधाधुंध, और आपके पैसे जाएंगे भी, नुकसान भी होगा, लेकिन आगे चल के ये स्थिति अच्छी हो जाएगी 2-2.5 साल में। 2-2.5 साल के बाद तो आप उसको एंजॉय करेंगे। तो लगे रहिए मुन्ना भाई, आपका काम अच्छा होने जा रहा है, प्रवास भी अति उत्तम होगा। अपने पेट का ध्यान रखिए। फिर आती है मकर राशि। मकर राशि के लिए द्वितीय में बैठा शुक्र आपके परिवार में खुशी और पैसा लाता है। आपके मीठे बोलने से बहुत सारे लोग आकर्षित हो रहे हैं आपकी तरफ। और ये दशम में मंगल शनि युति आपके काम में बिगाड़ लाती है, हेल्थ में बिगाड़ लाती है। आपके पिता की तबीयत का ध्यान रखिएगा। और आपके जो मनमुटाव भी घर में चल रहे हैं, पत्नी वगैरह से, सब भ्रम है, सब झूठ बातें हैं, तो उनको आसमान को साफ करने की कोशिश कीजिए। प्रवास अति उत्तम रहेगा। फिर आती है मीन राशि। लग्न में बैठा शुक्र आपको एक उम्दा पर्सनैलिटी देता है। अगर आप मीडिया से रिलेटेड हैं तो आप कोशिश कीजिए, आपको मीडिया में काम मिलने की संभावना है। साथ ही आपके द्वितीय में बुधादित्य योग जो है बैठा हुआ, वो आपको पैसा दिलवाता है, परिवार में खुशी दिलवाता है। हालांकि जो द्वादश में केतु है आपकी, अगर कोई प्रेम संबंध है तो वहाँ खटास भी लाता है, और शनि मंगल युति की वजह से इस प्रेम संबंध में और खटास पड़ गई है। आपको क्या करना चाहिए, आपको सामने बैठकर टेबल पर अपनी जो बातें हैं वो शेयर करनी चाहिए और प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करनी चाहिए। आपके दुश्मन हो गए हैं कारागर, जो सो कॉल्ड दुश्मन है, जैसे कि मैंने पहले आपको कहा कि काम क्रोध मोह लोभ अहंकार और ईर्ष्या सबसे बड़ा दुश्मन होता है इंसान का। बता रही थी मैं ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी की ओर से आपको मेष से लेके मीन राशि तक का भविष्य, और फिर आऊंगी अगले सप्ताह इसी तरह आपको बताने के लिए अगले सप्ताह का भविष्य। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, धन्यवाद और नमस्कार। और ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी का नारा है, पौधे लगाइए, ग्रीनरी बढ़ाइए, व्यवसाय बढ़ेगा, और इसके साथ ही अपने बुजुर्गों की सेवा कीजिए, आपके जीवन में आशीर्वाद लीजिए, कष्ट निकल जाएगा आपके जीवन में अगर कोई होगा तो। नमस्कार।